जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज जो है हम लोग स्पेशल क्लास में मैथमेटिक्स के एक महत्वपूर्ण पार्ट को कवर करने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग अलजेब्रा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और थ्योरी सहित उसको सीखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से आप सभी लोगों को पता होगा कि चाहे आप रेलवे के लिए पढ़ रहे हो या SSC के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपके लिए ये मैथ काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और सभी बच्चों का ये मैथमेटिक्स जो होता है अलजेब्रा, ये बहुत से बच्चों का ये क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही उसके दिमाग में आ जाता है कि इसका कैलकुलेशन तो फास्ट होगा, करेंगे तभी आंसर आ सकता है, अन्यथा इसका आंसर नहीं आएगा। इस वजह से वो इसमें समय नहीं दे करके उसको छोड़ देता है। तो आज आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहेगा और अगर आप लोग इनको सीख जाते हैं तो बहुत ही कम समय में, ये तो हम नहीं कहेंगे कि 5 सेकंड में आप इसको बना सकते हो, लेकिन हम थ्योरी इस तरह से आपको बताएंगे कि इसका आप लोग एग्जाम में आज दिन के बाद क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज का क्लास बिना देर के स्टार्ट। आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और यदि आप लोग इसी तरह का क्लास डेली चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और तभी जाकर के आपको ये वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अलजेब्रा में जो पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर 5 या 6 फॉर्मूला आपको पहले लिख दिया। देखिए इसी फॉर्मूले की मदद से हम आपका आज का टोटल जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो SSC CGL लेवल का ही क्यों नहीं हो, आप उन प्रश्नों का जवाब दे पाओगे। तो इन 6 फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और ये ऐसा फॉर्मूला है कि आपको ऐसा भी नहीं होगा कि ये याद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है। हम इसके फॉर्मूले की मदद से ही उस थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करें टाइप 1 का सवाल। यदि इस तरह का प्रश्न आप लोग देखे होंगे एग्जाम में तो आप लोग से हो सकता है कि छूट भी गया हो या कोई बच्चे बना भी लिए होंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज इसका थ्योरी आपको बताते हैं, तभी आपको सवाल पर लेकर के चलेंगे। देखिए इस प्रश्नों का सोल्व करने से पहले हम आपको थ्योरी की ओर लेकर चलते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कि यदि हमें दिया हुआ रे x + 1/x = a दिया हुआ रे, ठीक है, इसे हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट x + 1/x = क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें निकालना पड़े क्या, तो x² + 1/x² = क्या होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, तो आपको लिखना a² - क्या 2। तो क्या लिखना, a² - 2। देखिए ये तो हमें याद है, हम लिख दिए, लेकिन आपको करना क्या है कि एग्जाम में इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे निकाल सकते हो एकदम इजीली तरीके से। अगर हम बात करें x + 1/x = a दिया हुआ है तो दोनों तरफ हम लोग इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा आपका x + 1/x का होल स्क्वायर = क्या हो जाएंगे, a²। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए। यदि आप लोग इसे तोड़ोगे तो ये a + b के होल स्क्वायर पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a² + b² प्लस में क्या हो जाएंगे 2ab। a के जगह पर आपको x रखना है और b के जगह पर 1/x। तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। इक्वल में क्या लिखा हुआ है, तो इक्वल में आपका a² है। यहां से देखिए ये x से x मर गया, तो x² + 1/x² प्लस क्या बचेंगे 2 और = में क्या है, तो a² और आपको वैल्यू चाहिए किसका, तो x² + 1/x² = तो a² - क्या आ जाएंगे, तो 2 निकल के आ जाएंगे। तो देखिए यही तो फॉर्मूला हम आपको ऊपर लिख के दिए थे, तो ये किस तरह से निकल के आया आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब आप लोगों को डायरेक्ट इसे यूज करना है। ठीक है, आइए हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि x +
बाय एक्स इक्वल टू क्या है 4। तो कहने का मतलब ये जो 4 दिया है ये किसके जगह पर है, तो ये आपका a के जगह पर है। ठीक है, तो a के जगह पर आपको कितना मिल रहा है 4 और आपको निकालना है ये वैल्यू। तो इसका वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस में क्या है तो 2, यहां पर 2 रखेंगे, ए का वैल्यू आपका 4 आ गया, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, तो 14। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो। तो आपने देखा कि ये फॉर्मूला निकल के आया कैसे, तो इसे भी आप लोग सीख गए। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है, दूसरे सवाल में देखिए लिखा है x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 4 और आपसे पूछ रहा है x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना आएगा, इसका अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके थ्योरी की ओर पहले चलते हैं। इनका थ्योरी क्या है, देखिए हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, एक फॉर्मूला ये भी पढ़े हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में क्या है तो 4ab। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी हमने क्या किया अभी पढ़ा उस 6 में से। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें a के जगह पर x रख दें और b के जगह पर 1 बाय एक्स को रखें, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 बाय एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 गुने a के जगह पर x रख रहे हैं और b जगह पर क्या है तो 1 बाय एक्स, यहां से x काट दीजिए। देखिए x प्लस 1 बाय एक्स, इसका अगर हमें कुछ वैल्यू है तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, तो इसे मान लेते हैं मान a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या बच रहा है तो x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस में क्या 4, यहां से आप x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये निकल के आएगा a स्क्वायर माइनस क्या 4, ये स्क्वायर है इसको इस तरफ ला सकते हैं, तो इस ओर लाएंगे तो x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस क्या निकल के आ जाएंगे तो 4 आ जाएंगे। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आप लोग कब यूज करेंगे, तो देख लीजिए यदि आपको सवाल में क्या दिया हुआ रहे, यदि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू दिया हुआ रहे a और आपसे प्रश्न क्या पूछे कि x माइनस 1 बाय एक्स बताइए, तो आपको लिखना है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस में क्या तो 4 लिखना है। तो देखिए यही सवाल आपका है, क्या दिया हुआ है तो x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू दिया है 4, तो आपको पूछ रहा है क्या तो x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू क्या होंगे, तो यहां से आप लगा सकते हो x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर क्या है तो 4 रखना है, स्क्वायर इसका देना है और माइनस क्या होगा 4, तो ये निकल के आ जाएंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 और रूट में हो गए 12, 12 को लिख सकते हैं क्या तो 2 रूट क्या तो 3। तो देखिए इस तरीके से इस सवाल का हम लोग आंसर दे दिए। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट देखिए सवाल क्या है, चलिए तीसरा नंबर सवाल जो है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सवाल में क्या लिखा है x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है तो 6 दिया हुआ है और मान किसका पूछ रहा है तो मान पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करें, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा क्या कि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू अगर a दिया हुआ रहे तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या तो x माइनस 1 बाय एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस क्या आएगा तो 4 आएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीपल कर दें तो देखिए तो क्या रिजल्ट देता है, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा LHS मल्टीपल के तो RHS मल्टीपल भी करना पड़ेगा, तो a रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएंगे 4। इसे आप लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे लगा सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b के जगह पर क्या हो जाएगा x, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, तो ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्या, तो 4। अब देखिए इसी पर आपको इस सवाल को बैठा देना है। तो यहां से आपका फॉर्मूला निकल के आ गया है। तो देखिए यहाँ जो ये आपको 6 लिखा है ये किसका वैल्यू है, तो ये वैल्यू हो जाएगा ए इक्वल टू 6। तो आपको चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4। तो ए का वैल्यू हो गया 6, रूट अंडर ए का मान 6 का स्क्वायर माइनस 4। तो 6 रूट अंडर 36 माइनस हो जाएंगे 4, तो निकल के आ रहा है क्या 32। तो ये हो जाएंगे कितने, तो 4 रूट 2 निकलेंगे 32 का, तो ये 24 और रूट अंडर कितने हो जाएंगे 2। तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर का वैल्यू 24 रूट अंडर कितने होंगे, तो माइनस ये 24 रूट अंडर 2 आ जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए हम आपको इसलिए सवाल के साथ साथ थ्योरी बताते जा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चला जाए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अब हम लोग टाइप 2 में देखते हैं, टाइप 2 में क्या दिया हुआ है। देखिए टाइप 2 में लिखा है x माइनस 1/x इक्वल टू 5। देखिए इस बार उल्टा पूछा, पहले प्लस दिया था तो प्लस ही पूछा था, अब की बार माइनस दिया है प्लस पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें इसको तोड़ना है किस पर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले पर यूज करना है। तो ये क्या हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएंगे बी स्क्वायर। ए के जगह आपको क्या रखना है, x को, और b के जगह क्या रखना है 1/x को, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएंगे माइनस 2 गुने a जगह पर आपको x रखना है, b जगह पर 1/x प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 1/x स्क्वायर, ये x से x मर गया तो बच क्या रहा है, तो x स्क्वायर प्लस में क्या हो रहा है, तो 1/x स्क्वायर। ये जो है x माइनस 1/x इसे मान लेते हैं क्या a, तो ये निकल के आ जाएंगे a स्क्वायर। ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको माइनस 2 भी मिल रहा है, तो ये माइनस में इस ओर ला लीजिए तो किस में आ जाएंगे प्लस में, तो यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और ये प्लस कितने हो जाएंगे 2। तो देखिए इसको ध्यान में रखेंगे, अगर यदि आपको माइनस दिया हुआ रहे और आपसे प्लस इस रूप में पूछे तो a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इसी पर आपको बैठाना है। तो a इक्वल टू निकल गया क्या 5, तो आपको चाहिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो a यहाँ पर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस क्या है, तो 2 है, तो a का मान 5 है, 5 स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो जाएंगे आपका टोटल कितना, तो 27 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल का ये आंसर है कितना 27। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग इसका जवाब दीजिए, बनाइए इसका आंसर क्या है। चलिए तो देखते हैं इस सवाल का थ्योरी क्या कह रहा है। यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू मान लेते हैं क्या a, और हमसे प्रश्न पूछा x प्लस 1/x इक्वल टू क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएंगे, तो 4a इंटू क्या, तो b हो जाएंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ आपका x से x कट जाएगा, तो x माइनस 1/x को क्या माने हैं
ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में क्या है तो 4 है, ये किसके इक्वल है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल है, इधर स्क्वायर है तो इसे इस तरफ भेज दीजिए तो x प्लस 1/x इक्वल टू निकल जाएंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएंगे तो 4। देखिए अगर यदि माइनस दे रखा हो और आपसे प्लस पूछा हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएंगे तो 4 निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग बैठा सकते हो। तो देखिए एक के जगह पर आपको क्या दे रखा है तो 10 दे रखा है, तो आपको लिखना है 10 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएंगे 100 प्लस 4, तो कितने आ जाएंगे तो 104 हो जाएंगे x प्लस 1/x का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर रूट अंडर 100 कितना रहा 4 रहा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, यहां देखिए क्या दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू ये a दिया है। अभी हमने जस्ट निकाला इसी की मदद से x प्लस 1/x, तो वैल्यू क्या निकल के आया तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या आया 4। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीपल कर लेते हैं तो देखिए तो क्या रिजल्ट देता है तो x प्लस 1/x इक्वल टू इस 4 भी मल्टीपल हो जाएंगे तो ए रूट ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे 4। यहां पर जब इन दोनों को हम लोग मल्टीपल करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। और इस 4 क्या आ रहा है तो ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या 4। तो देखिए यही रहा आपका फॉर्मूला और इसी पर आपको सवाल बनाना है। तो सबसे पहले आप यहां देख लीजिए कि a का वैल्यू दे क्या रखा है तो a का वैल्यू आपको क्या दे रखा है 8, तो a जगह पर आपको 8 रखना है, 8 का स्क्वायर कर देना है प्लस में 4, तो ये हो जाएंगे 8 रूट 64 प्लस 4 कितने हो जाएंगे तो 68 हो जाएंगे। तो 8 रूट कितने निकलेंगे 68, तो यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल अब देखिए टाइप नंबर 3 में बात करते हैं। टाइप नंबर 3 में सवाल क्या रहने वाला है इसको देखिए क्या दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है 5 है, तो पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर ये दिया क्या है x प्लस 1/x इक्वल टू मान लिया जाए क्या है a, तो हमसे पूछा किसका वैल्यू है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्यूब है तो यहाँ सीधी सी स्पष्ट हो रही है कि इसमें दोनों तरफ आपको क्यूब लेना है, तो दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है क्या तो a क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा b क्यूब प्लस में 3 इंटू ए इंटू में क्या होता है बी, और यहाँ इंटू हो जाता है ए प्लस किसका तो बी का, और बराबर में क्या हो जाएंगे ए क्यूब, ये एक्स से एक्स काट दीजिए तो यहाँ कितने निकल के आ रहे हैं तो एक्स क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू इसका वैल्यू देखिए हम लोग ऊपर माने क्या तो ए इक्वल टू में क्या है ए क्यूब, इसको इस ओर ला दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस में क्या हो जाएंगे तो 3a निकल के आ जाएगा। तो देखिए अगर यदि आपको इस रूप में दिया हुआ रहे और इसका वैल्यू पूछे तो मान क्या आएगा ए क्यूब माइनस क्या तो 3a, क्या मान आने वाला है ए क्यूब माइनस 3a, इसी पर बैठाना इसका वैल्यू। चलिए तो देखते हैं इसमें मान बैठाइए तो ए जगह पर आप लोग क्या रखेंगे 5, तो ये हो जाएंगे 5 का क्यूब माइनस 3 गुने ए इक्वल क्या हो जाएंगे तो 5, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएंगे 5 का क्यूब 125 हो जाएंगे, 5 या 15 हो जाएंगे, काटिए तो ये आपका 0 और ये 1 और ये 1 टोटल कितने होंगे तो 110 निकल के आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या रहने वाला है
तो 110 रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट में सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है 6, और मान किसका पूछ रहा है, माइनस वाले वैल्यू का। तो माइनस वाले में क्या करना है, तो सबसे पहले आपने पढ़ रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू, यदि a हो तो हम इसका माइनस भी निकाल सकते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा क्या, तो a स्क्वायर माइनस में कितना, तो 4, और इस पर क्या रहने वाला है, तो रूट रहने वाला है। ठीक है, आपने पहले इस चीज को निकाल चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले जब ये चीज आ जाए तो आपको इसका क्यूब करना है, तो यहां से क्यूब कर सकते हैं। तो इसका आप लोग क्यूब कर दीजिए, तो x माइनस 1/x का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। तो इस ओर भी हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्यूब देना पड़ेगा। तो a स्क्वायर माइनस 4, इस पर हमें क्या लगाना है, तो क्यूब लगाना। तो इसका फॉर्मूला ब्रेक करिए, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू क्या हो जाएंगे, तो b हो जाएंगे, और यहाँ भी a माइनस क्या होंगे, तो b इक्वल टू रूट अंडर a क्यूब, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4, और इस पर पावर क्या हो जाएगा, क्यूब। तो यहाँ से x को x से काटिए, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, इसका वैल्यू देखिए क्या है, x माइनस 1/x का, तो ये हो जाएंगे क्या, तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस क्या 4, इसको तोड़ना नहीं है, इसी रूप में रहने दिया जाए। तो इस तरह से ये रहेगा आपका। तो ये माइनस में है, इसको ला लीजिए इस ओर, तो किस में आ जाएंगे, तो प्लस में आ जाएंगे। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4, इसका होल क्यूब प्लस 3 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएंगे 4। तो इसमें आपको a के जगह पर आपको वैल्यू क्या पुट करना है, तो 6 पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां से हम लोग रखते हैं इसमें, तो a के जगह पर 6 रखना है, 6 का स्क्वायर माइनस 4, इसका क्यूब प्लस 3 इंटू a के जगह 6 का स्क्वायर माइनस क्या 4 हो जाएंगे। तो 6 का स्क्वायर हो जाएंगे 36 माइनस 4 हो गया क्या, तो 32, इसका क्यूब कर देना है, और यहां से प्लस करना है 3 रूट अंडर, ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 4, तो 32। अब इसको आपको लिखना है क्या, तो ये हो जाएंगे 32 रूट अंडर क्या, तो 32 प्लस में 3 रूट क्या हो जाएंगे, तो 32, 32 कितने हो गए आपका, तो 35 रूट अंडर क्या, तो 32 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, तो 16 है, तो 4 रूट क्या मिलेगा, तो 2, तो 35 गुने 4 हो जाएगा कितना, 5 चौक 20, 2 रह गया, 4 तिया 12, 2 14, 140 रूट अंडर क्या, तो 2। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ सवाल को सोल्व करेंगे, तो रही बात कैलकुलेशन को फास्ट करने का, तो जितना फास्ट आप लोग इसे सोल्व करेंगे उतना ज्यादा जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जब तक कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं रहेगा तब तक सवाल में आप लोग हाथ भी नहीं लगा पाओगे। कितना आप इस फॉर्मूले को रटिएगा, ठीक है, आपको जैसे बहुत सारे देखते हैं टीचर लोग ये कहता है हम आपको 5 सेकंड में सिखा देंगे, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आपको छोटा मोटा बता देता है और उसमें आप खुश हो जाते हैं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं होगा सवाल आपका एग्जाम में छूटता रहेगा। तो इसीलिए आप लोग इनको जब भी पढ़िए तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, बेसिक चीजों को जानने का प्रयास करिए। और रही बात कैलकुलेशन, अपने माइंड में इतना फास्ट रखिए इसे कि आपका जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का सवाल, मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण अलजेब्रा का पार्ट। इसी का पार्ट 2 लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद बच्चों। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करके अवश्य जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।